नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से फटाफट एक बार हमें कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके ना हो, अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक है तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी सेशन से जुड़ चुके हैं और एक बार अपने अपने लेवल पर वीडियो के लिंक को शेयर कर लेंगे सारे दोस्त। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यूपी टीजीटी पीजीटी की अब एग्जाम जल्दी होने वाला है, उसके लिए लगातार हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। बीपीएससी की एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जा चुकी है। उसके लिए जूलॉजी और बॉटनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोगों को कमेंट्स ले लें। कमेंट्स लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आज जूलॉजी का सेशन लगा हुआ है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वे सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे होते हैं शाम को 7 बजे राजीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़ चुके, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए ना एवरीथिंग इज ओके, सारी चीजें ठीक ठाक है। तो फटाफट हम सेशन को शुरू करें। चलिए, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सेशन से जुड़ चुके हैं। तो हम एक बार आप लोगों के ले लेते हैं कमेंट्स, जिससे हमें पता चल जाए कि बहुत ऑडियो वीडियो और क्लियर आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। ब्रजेश कुमार पांडे, डीएस, अंशु करदम, गुड इवनिंग। रोहन सोलंकी, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका रोहन भाई? चलिए, हमारे मित्र हैं रोहन, ये भी जुड़े हुए हैं। शुभम वर्मा है, पुष्पा सिंह है, राधा वर्मा है, रश्मि यादव है, साधना बायोलॉजी, राधा, एवरीथिंग इज ओके, सारी चीज़ें ठीक है। चलो भाई, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता रहे गुड इवनिंग, अच्छा हूँ, एजुकेशन, रिज्ञा तिवारी, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हलचल हो चुकी है आप सभी लोगों को, चलिए मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? एजुकेशन, रंजना, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी सेशन से जुड़ चुके हैं। तो हम सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग एक वार्म अप इमोजी हाईफाई हमारे सेशन में कमेंट्स करके बता देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आर यू रेडी फॉर गिविंग द आंसर्स। आप क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हैं सभी के सभी दोस्त? अगर सभी तैयार हैं तो फटाफट एक बार कमेंट्स के माध्यम से बताइए अच्छा हूँ, बार बार मैसेज रिपीट नहीं करिए, एजुकेशन। चलो, फायर इमोजी कमेंट्स करके बताइए, खुशबू यादव। चलो सभी लोग आ जाओ। और हमने देखी जूलॉजी की सेशन में एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ क्वेश्चन लास्ट सेशन में कराए थे आप लोगों को। जैसा आपको पता होगा, लास्ट सेशन में हमने कुछ एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो एनिमल फिजियोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे? हमें लगता है हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, और जिसमें लास्ट सेशन में हमने 30 क्वेश्चंस इसमें से करा दिए थे। उसी के आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं इस सेशन में। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग फटाफट अपने अपने लेवल पर शेयर कर लेंगे और जुड़ जाएंगे। चलो, तो आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को आप सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोग इस सवाल को पढ़ पाएंगे और आंसर भी करेंगे। चलो भाई, देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। माय नेम इज गुड़िया। अच्छा, ठीक है गुड़िया। एजुकेशन छपा हुआ ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। चलो भाई, पहला सवाल पढ़ो, क्या लिखा गया हम पढ़ देते हैं। अ फोरामेन ओवल इज प्रेजेंट ओनली द हार्ट ऑफ एम्ब्रियो लीडिंग फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू। अब ये कहा गया कि एक फोरामेन ओवल होता है। आपको पता है कि एम्ब्रियो स्टेज में हमारे जो ऑरिकल रीजन होते हैं उनमें एक छोटा सा पोर होता है, उसे फोरामेन ओवल कहते हैं। जब वो पोर आफ्टर बर्थ, जन्म के पश्चात क्या हो जाता है, पोर फिल हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तब उसे हम फोसा ओवैलिस कहते हैं, क्योंकि उसका स्पॉट बचता है वहां पर टिश्यू का। तो ये कह रहा है कि फोरामेन ओवल इज प्रेजेंट ओनली द हार्ट ऑफ एम्ब्रियो लीडिंग फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू। ये राइट ऑरिकल टू किसको लीड करता है? राइट वेंट्रिकल को, या पोस्ट केबल वेन को, पल्मोनरी आर्टरी को, या लेफ्ट ऑरिकल को? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हिंदी भी लिखा गया है, फोरामेन ओवल केवल भ्रूण के हृदय में मौजूद होता है, जो दाएं कर्ड से लेकर और किस ऑरिकल तक जाता है?
देखिए हमने आपको जब पढ़ाया भी था तब भी आपको बताया था, हम लोगों के हार्ट होता है और इस हार्ट में अब हम आपको केवल 2 चैम्बर दिखा रहे हैं। ऊपर के मान लीजिए 2 चैम्बर हैं ये, और इस चैम्बर में यहां पर एक छोटा सा पोर हो, इस चैम्बर में एक छोटा सा क्या हो, पोर। ये एम्ब्रियो स्टेज में जो पोर होता है, इस पोर को, ये आपका कौन सा है बताओ भाई, राइट ऑरिकल है, और ये कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल है। तो राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक पोर होता है एम्ब्रियो स्टेज में, इसी पोर को हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल कहते हैं। ये बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, ये पोर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, ये टिश्यू के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा फिलअप हो जाता है। तो उसके पश्चात यहाँ पर उसका स्पॉट बचता है, उसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। तो फोसा ओवैलिस आपने का ये आफ्टर बर्थ बनता है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में ओवल होता है। यही होता है ना दिल का छेद, लोग कहते हैं कि उनके दिल में छेद है। दिल में छेद जो होता है ना एम्ब्रियो स्टेज में होता है, कभी कभी ये दिल का छेद भगवान बंद करना भूल जाते हैं, तो वही फोरामेन ओवल होता है। तो किसके किसके बीच में पाया जाता है, भाई कह रहा है इज लीड टू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं वेंट्रिकुलर रीजन में नहीं है। अगर वेंट्रिकुलर रीजन देखेंगे तो वेंट्रिकुलर रीजन में कोई यहाँ पर पोर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब पोस्ट केबल वेन, पोस्ट केबल प्री केबल किसी में भी नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी क्यों होगा भाई, वहां पर तो लूनर वाल्व होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, हाँ जी, राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या पाया जाता है, फोरामेन ओवल। द राइट आंसर इज गोज टू दैट सवाल। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, डी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा। गुड इवनिंग कोमल भार्गव, कैसे हो कोमल? रमेश गुड इवनिंग, क्या हाल है तुम्हारा? चलिए सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। चलो भाई, साधना बायोलॉजी, राधा, फोरामेन ओवल प्रेजेंट द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। वेल डन वेल डन वेल डन। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर लो। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 32 ऑन योर स्क्रीन। स्पाइरल वाल्व इन हार्ट ऑफ फ्रॉग इज प्रेजेंट इन। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि मेढक के हृदय में एक स्पाइरल वाल्व लगा होता है, एक सर्पिल वाल्व होता है, वो कहां पर होता है, साइनस वेनोसस में होता है, ट्रंकस आर्टियोसस में होता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में होता है, या राइट ऑरिकल में होता है। बेहतरीन सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप इस सवाल को पढ़िए और आंसर करिए। चलिए ठीक है सर, मैं भी मस्त हूँ। चलो अब तो कोमल को इंतजार है कि जल्दी से चुनाव हो जाए, उसके बाद हम ज्वाइनिंग कर लें, है ना। चलो सभी लोग सेशन को शेयर भी कर लो भाई, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि इस समय क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, एप्लीकेशन पर भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, उसके साथ साथ आपकी यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है सेशन। तो अब लगातार आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी। चलो बताओ आंसर, फटाफट पढ़िए और आंसर करिए ना। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर स्पाइरल वाल्व। ये वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। एक तो सवाल यही पूछ लेता है कि स्पाइरल वाल्व पाया किसमें जाता है। तो सबसे पहले तो आपने कहा स्पाइरल वाल्व हार्ट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के हार्ट में प्रेजेंट होता है, बात सही है, लेकिन किस चैम्बर में है, साइनस वेनोसस में है, ट्रंकस आर्टियोसस में है, ऑरिकल वेंट्रिकल में है, राइट ऑरिकल में। देखिए ऑरिकल में तो होता नहीं है स्पाइरल वाल्व, ऑरिकल वेंट्रल दोनों में नहीं होता है। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक साइनस वेनोसस है ना, वेनोसस जो मिक्स्ड ब्लड रखता है, और एक ट्रंकस आर्टियोसस है। स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग इन विच चैम्बर, कौन से चैम्बर में पाया जाता है? हाँ मुझे पता है, वेट तो है तुम्हें जल्दी हो जाएगा, परेशान ना हो। बिल्कुल, यू गिव द राइट आंसर कोमल, ट्रंकस आर्टियोसस इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। दैट सवाल आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और इसका करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, द हार्टबीट ऑफ विच एनिमल इज मायोजेनिक इन नेचर। देखिए मैंने बताया था हार्टबीट दो टाइप की होती है, एक होती है मायोजेनिक और दूसरी कौन सी होती है, न्यूरोजेनिक। तो यहां पर न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक। अब आपसे पूछा कौन सा जेनिक है, द हार्टबीट ऑफ विच एनिमल इज मायोजेनिक इन नेचर। किस एनिमल की हार्टबीट मायोजेनिक होती है? मायोजेनिक का मतलब होता है टू कंट्रोल बाय मसल्स। इसका मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल किसके द्वारा बताइए, टू कंट्रोल
वाई मसल्स, जो मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है वो कैसी होती है, मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक का मतलब होता है टू कंट्रोल, आपने कहा टू कंट्रोल किसके द्वारा, बाय न्यूरॉन्स या ब्रेन। जो न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल होती है उसे न्यूरोजेनिक कहते हैं, और जो मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है उसे मायोजेनिक कहते हैं। तो हार्टबीट विच कंट्रोल द मायोजेनिक इन नेचर, वो काकरोच है, लीच है, एलिफेंट है, ऑल द एबव है। मैंने बताया था एक होता है वर्टिब्रेट्स, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, जबकि वर्टिब्रेट्स में यानी कशेरुकी जीवधारियों में कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। तो यहाँ पर काकरोच कैसा है, इनवर्टिब्रेट है, इसमें कैसा होगा, न्यूरोजेनिक। लीच जो कैसी है, न्यूरोजेनिक। बट एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं हाथी में, तो हाथी एक कशेरुकी है, एक आपने जैसे वर्टिब्रल कॉलम पाया था, वर्टिब्रेट का मेंबर है, तो इसमें हार्टबीट कैसी होगी, मायोजेनिक। देन आंसर इज गोस टू सी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका आंसर सी एलिफेंट किया होगा। महबूब आलम, निकितो, खुशबू, राधा, शिखा, साधना, कैसे हो महबूब, क्या हाल चाल है आपका, बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। चलो भाई डीएसपीएस सभी लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, कार्डियोजेनिक है या डाइजेनिक है। अब पूछा गया कि मानव का हृदय है न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है। मैंने बताया ना, हृदय विच कंट्रोल्ड बाई मसल्स, विच कंट्रोल्ड बाई न्यूरॉन्स, विच कंट्रोल्ड बाई कार्डियक मसल्स या डाइजेनिक। बताइए मनुष्य का हृदय किस प्रकार का है, आपके स्क्रीन पर है और अभी हमने बताया भी था और पढ़ाया भी है इसको, साधना बायोलॉजी। चलिए बहुत अच्छा, खुशबू, साधना, मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट इज अ कैसा है, मायोजेनिक। कैसा, टू कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा, बताइए ना, टू कंट्रोल्ड बाई मसल्स। अगर ये मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है देन हार्ट इज नोन एज मायोजेनिक। ऐसे हृदय को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है 35 नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़ेंगे आंसर करेंगे। विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू द ह्यूमन हार्ट, कौन से टर्म का ह्यूमन हार्ट में अप्लाई नहीं किया जाता है, कौन सा शब्द मानव हृदय पर लागू नहीं होता है। पेसमेकर पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, माइट्रल वाल्व है, न्यूरोजेनिक है। बताइए विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कौन सा टर्म अप्लाई नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट में जो एस ए नोड होता है, एज ए साइनो आरिकुलर नोड, पेसमेकर का काम करता है, हाँ जी अप्लाई होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, अप्लाई होता है। मिट्रल वाल्व या इसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, इसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ये भी अप्लाई होता है। बट न्यूरोजेनिक हार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, प्रेजेंट इन मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। किस में पाया जाता है, सबको पता है, मैंने बताया भी है, किस में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जितने भी अकशेरुकी होती हैं उनका हृदय कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या, डज नॉट अप्लाई, कौन सा अप्लाई नहीं करेंगे, डी। तो टर्म डी इज द राइट आंसर दैट सवाल। चलिए बेहतरीन, डी इज द करेक्ट आंसर दैट सवाल, सभी लोगों ने इसका आंसर किया डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, रैट, रैबिट, इनवर्टिब्रेट्स। न्यूरोजेनिक हृदय किस में पाया जाता है, न्यूरोजेनिक पूछा गया, मनुष्य में, चूहा में, खरगोशवा में या अकशेरुकी में। एक होते कशेरुकी, एक होते अकशेरुकी। अब आपको पता है ना, मनुष्य कैसा है, कशेरुकी है, वर्टिब्रेट है। रेट कैसा है, कशेरुकी है, खरगोश, यानी ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, कशेरुकी। कैसे आते हैं, कशेरुकी है यानी वर्टिब्रेट्स है। तो इनमें सब में कैसा होता है, बताओ, इन सब का हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। बट जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी में कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट। देन आंसर इज आल्सो गोस टू डी, इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने राइट आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर स्क्रीन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेट द न्यूरोजेनिक हार्टबीट। बेहतरीन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोजेनिक हृदय की गति को तेज करता है? स्क्रीन में है एसिटिलकोलिन, नार एपिनेफ्रिन, उसके साथ साथ है एड्रेनालिन, ऑल द अबव। बहुत ये एक्सीलरेशन कौन करता है? भरपूर आशीर्वाद ललिता कुमारी, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर, सभी लोगों ने। चलो भाई फटाफट आंसर करिए, विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेट द न्यूरोजेनिक हार्टबीट। न्यूरोजेनिक हार्टबीट को एक्सीलरेट कौन करता है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है एसिटिलकोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और ऑल द एबव। देखो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एसिटिलकोलिन, ऑल द एबव। विच इज द राइट आंसर दैट सवाल? कुछ लोग कह रहे हैं डी, ऑल द एबव। निर्मल जी ए दे रहे हैं, गुड इवनिंग रुचि। रश्मि ए दे रहे हैं, महबूब सी बता रहे हो एड्रेनालिन। देखो ध्यान रखना, आपको पता है टीलोडेंड्रिया से एक ये जो ना होता है टीलोडेंड्रिया कि जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है ना यहाँ पर, इससे इस कॉम्प्लेक्स से एक हार्मोन सेक्रेट होता है। इस कॉम्प्लेक्स से कौन सा? एसिटिलकोलिन हार्मोन। और एसिटिलकोलिन हार्मोन ही जब न्यूरोजेनिक की बात करेगा, ध्यान रखना न्यूरोजेनिक की बात करेगा, तो न्यूरोजेनिक में एसिटिलकोलिन हार्मोन ही क्या करता है? हार्टबीट को इंक्रीज करता है। क्या करता है? हार्टबीट को एक्सीलरेट करता है। देन आंसर इज गोस टू ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ए। यस सर, ओनली ए। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 ऑन योर स्क्रीन। 38वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इन रैबिट इज सिचुएटेड इन। रैबिट के हृदय में पेसमेकर कहां पर स्थित होता है? हिंदी में पढ़ लो। खरगोश के हृदय में पेसमेकर स्थित होता है वॉल ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू द ईस्टेकियन वाल्व। आपने कहा राइट एट्रियम के वाल में, जहां पर ईस्टेकियन वाल्व पाया जाता है, या इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियल सेप्टा जो होता है ना एट्रियम के बीच में, एट्रियल सेप्टा वहां पर पाया जाता है, या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन। आपने कहा जहां पर लेफ्ट ऑरिकल में, सबसे पहले तो ध्यान रखना एस ए नोड की जब हम बात करेंगे एस ए नोड, तो ये एस ए नोड कहां पर पाया जाता है? राइट ऑरिकल में। सबसे पहले तो कहां पर पाया जाता है? एस ए नोड राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में पाया जाता। तो लेफ्ट एट्रियम हटा दो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, दोनों सेप्टा के बीच में नहीं, इंटर ऑरिकल सेप्टा, यहाँ पर एवी नोड जरूर होता है, यहाँ पर है ना, क्लोज टू होता तो राइट ऑरिकल में होता बट क्लोज टू किसके? इंटर ऑरिकल सेप्टा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कहो बाल ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द यूस्टेकिया, जहां पर यूस्टेकियन बाल्व ओपन होता है वहीं पर यह राइट एट्रियम में स्थित होता है। देन आंसर इज गोस टू ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा। कितने लोगों ने ए करा? वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ, ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज नेचुरल पेसमेकर। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर। रेट ऑफ हार्टबीट इज डिटरमाइंड बाय, और हृदय की धड़कन की दर निर्धारित होती है किसके द्वारा? बताइए। रेट ऑफ हार्टबीट इज डिटरमाइंड बाय ऐसे नोड, ए बी नोड, पुरकिंजी फाइबर या पेपिलरी मसल्स। विच इज द राइट आंसर दैट सवाल? रेट ऑफ हार्टबीट इज डिटरमाइंड बाय, हृदय की धड़कन की दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? आपने कहा साइनोआरिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या पेपिलरी मसल्स। देखो सबसे पहले हार्टबीट की रेट की अगर बात करते हैं, पेपिलरी मसल्स इसका कोई रिलेशन नहीं है। पुरकिंजे फाइबर ये वेंट्रिकुलर इंपल्स को सेंड करते हैं। एबी नोड
ये क्या करता है, जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता तो एवी नोड हार्ट इंपल्स को बढ़ाता। बट हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई मेनली डिटरमिनाइड बाई रेट ऑफ हार्ट बीट, इसके द्वारा ऐसे नोड, क्योंकि यही इनिशिएट करता है, यही हार्ट बीट को क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट फ्रॉम द किसके द्वारा, ऐसे नोड, इंपल्स यहीं से स्टार्ट होते हैं बनना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 40, आप सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। वेल डन रुचि एजुकेशन, ऐसे नोट, खुशबू, वेल डन। चलो अगला, द एन एम्फीबिया द हार्ट हैज, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा गया। एम्फीबिया में यानी मेढक में उभयचर में हृदय, उभयचर में हृदय में होता है कितना, और 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल एंड 1 साइनस वेनोसस। बताइए मेढक के हृदय में या उभयचर के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, सवाल ये पूछ रहा है परीक्षा के लिए। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप जब PYQs लगाएंगे तो उनमें आपको देखने को मिलेगा भी। बताओ फटाफट आंसर करो, इसमें रुकना नहीं है। 40 तो बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, B 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 40 में अमृता क्या कह रही है तुम, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, और B बता रही हूँ। B में देखो क्या लिखा है, मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं ना, 3 कोष्ठक बराबर कितना, सॉरी ये वाली लाइन नहीं होती है, 3 कोष्ठक बराबर कितना बताओ ना। आपने कहा ये होता ना, ये ऑरिकल हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया वेंट्रिकल, है ना। तो 3 चैम्बर होते हैं ना मेढक में, उभयचर में, तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। B आंसर सही है, लेकिन 2 आलिंद और 1 3 चैम्बर इन एम्फीबिया, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। हाँ अभी सही है, हाँ मिस टाइप हो गया था, मुझे पता था। चलो अगला सवाल, आपके हृदय में पेसमेकर, द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हो, AB नोड, SA नोड, ASB नोड, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो कितना कंफ्यूज किया। पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हृदय के पेसमेकर को किसे कहते हैं, AB नोड को कहते हैं, SA नोड को कहते हैं, ASB नोड को कहते हैं, या ट्राइकस्पिड वाल्व को कहते हैं। सबसे पहले पेसमेकर वाल्व नहीं होता है, नोड होता है। नोड कितने पाए जाते हैं, 2, एक AB नोड और एक SA नोड। तो किस नोड को हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं। अगर सवाल एक और पूछ ले कि हार्ट ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं, हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं, हृदय का हृदय किसे कहते हैं, ये भी बताइए। हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर किया, मुझे पता था करेंगे, लेकिन हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं ये भी बता दो। हार्ट ऑफ द हार्ट, ऐसे नोड, साधना वर्मा, सॉरी राधा वर्मा, वेल डन। आपने कहा कौन से नोड को, SA नोड को, देन आंसर इज गोस टू SA नोड। हार्ट ऑफ द हार्ट, SA नोड। क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि आप देख पा रहे हो 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ। कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है। देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्लाइड साइंस से पूछ लिया, अप्लाइड क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साक्षात्कार के समय व्यक्ति की हृदय की गति किसके स्राव के कारण बढ़ जाती है, रेनिन है, एड्रीनलिन है, ADH है या ACTH है। ये इसको कहते हैं एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ADH है आपने क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसके साथ साथ एड्रीनलिन है, और रेनिन, रेनिन सिंगल N वाला है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस से सिक्रीट होने वाला एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल कर, सॉरी उसको, हाँ एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। तो अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट बताओ। क्या बात है, क्या बात है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। अब देखो यहाँ पर इंटरव्यू देते समय लोगों के हृदय की गति बढ़ जाती है क्योंकि उनमें कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कि एड्रिनल मेडुला से। तो बेटा ध्यान रखना,
ये कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रीनल मेडुला से। कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से। तो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले दो हार्मोन हैं, एक लाइफ सेविंग हार्मोन और एक इमरजेंसी हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है। द आंसर इज गोस टू। गुरुजी चैप्टर वाइज करवा दीजिए प्लीज। चैप्टर वाइज ही तो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही है ना, बिना चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कौन सा सेट सही है? विच सेट इज करेक्ट? आपने कहा कौन सा सेट सही है? सीबम, आपने कहा एनाल्जेसिक, विटामिन, निकोटिन, कार्पस कैलोसम, ग्राफियन फॉलिकल, वंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर। क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। करिए, एक सवाल में 4 सवाल पूछेंगे। इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए देंगे क्योंकि ये सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा ना। सवाल दिया विच सेट इज करेक्ट, कौन सा सही है। अब लिखा गया सीबम एनाल्जेसिक है, विटामिन निकोटिन है। निकोटिन क्या विटामिन है? निकोटिन तो नहीं है, नियासिन है। सीबम क्या एनाल्जेसिक है? नहीं। फिर कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम क्या होता है? आपने कहा कार्पस एल्विकेंस, कार्पस कैलोसम जो कार्पस ल्यूटिया होता है ना, ग्रेफियन, जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन होने के पश्चात जो ओवरी के अंदर बचा हुआ जो एक लेयर होता है कार्पस कैलोसम, ग्रेफियन फॉलिकल्स है क्या, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर। अब बताओ आपके स्क्रीन पर हिंदी वाला भी देख लो, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, विच इज द राइट? हार्ट का बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, कार्पस कैलोसम कनेक्ट टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा ये वाला बता रहे हो, कार्पस कैलोसम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो कार्पस ल्यूटिया होता है, ये सेरेब्रल, ये कार्पस कैलोसम जिसमें जेनु और लाइरा होता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कार्पस कैलोसम, इससे एक इस प्रकार से गुच्छे की तरह संरचना लगी रहती है ना, जेनु और लाइरा। ओके ओके ओके, कार्पस कैलोसा आपने कहा ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। ठीक है, गुड 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 महबूब, सही है। चलो डी इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रोल ऑफ पेसमेकर इज टू। पेसमेकर की भूमिका क्या होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है। 44 नंबर प्रश्न, इंक्रीज हार्ट बीट, डिक्रीज हार्ट बीट, इनिशिएट हार्ट बीट, कंट्रोल ब्लड सप्लाई टू हार्ट। एस ए नोड का रोल क्या है? फटाफट आंसर करो। पुरकिंजे फाइबर, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए अनुराधा, क्या बात है, शुभम वर्मा, सभी लोग आ जाए ना, बहुत सारे लोग लेकिन अभी है नहीं, सबके सब खोए हुए हैं। अब शुरू कर दो पढ़ाई लिखाई ना, पढ़ना लिखना जरूरी है क्योंकि अब एग्जाम की सुगबुगाहट हो चुकी है, तो आप लोग स्टडी करना भी शुरू कर दो। बिल्कुल, देखिए ऐसे नोड क्या करता है, हार्टबीट को इनिशिएट करता है। एस ए नोड इनिशिएट द हार्टबीट, हृदय की धड़कन को शुरू करता है, प्रारंभ करता है। देन आंसर इज गोस टू सी, 100% करेक्ट आंसर है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक सवाल दिया गया, द रेट ऑफ हार्टबीट इन फ्रॉग, मेढक के हृदय की धड़कन की दर होती है 72 प्रति मिनट, 75 प्रति मिनट, 50 प्रति मिनट और 64 प्रति मिनट। ये सवाल मैंने कराया भी है। और ध्यान रखना, आप केवल मनुष्य की याद रखते हैं, आपको मेढक की भी याद रखना है, आपको न्यू बॉर्न बेबी की भी याद रखना है, आपको ओल्ड एज में भी याद रखना है, एडल्ट्स में भी याद रखना है। ये हार्टबीट कभी भी वयस्क मनुष्य की नहीं पूछेगा 72 बार प्रति मिनट, मेढक की पूछ लेगा, रेबिट की पूछ लेगा, न्यू बॉर्न बेबी में पूछ लेगा या ओल्ड एज मैन में पूछ लेगा। तो बताइए हार्टबीट ऑफ 64, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, 64 मेढक बराबर 64 प्रति मिनट। 64 क्या होता है? प्रति मिनट। गुड। पेसमेकर इज अ, लो फिर से पेसमेकर से कितने सवाल आ रहे हैं। आपने कहा पेसमेकर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग हार्टबीट, हृदय की धड़कन को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग पल्स रेट हार्टबीट, आपने कहा इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पल्स रेट हार्टबीट। फिर देखो ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड दैट प्रोवाइड द इंपल्स फॉर, ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड तो हम लोग ए बी नोड कहते हैं,
इसे क्या कहते हो, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड को क्या कहते हैं, ए वी नोड। ये तो ए बी हो गया। साइनो ऑरिकुलर नोड दैट प्रोवाइड द इंपल्स फॉर हार्ट बीट। आपने कहा साइनो ऑरिकुलर नोड है जो हार्ट बीट को प्रोवाइड करता है। क्या प्रश्न संख्या 46 में 46 नंबर में आंसर तक पहुंचे आप लोग। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आंसर्स करना शुरू हो गया। बिल्कुल, एस ए नोड का पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड दैट प्रोवाइड्स द इंपल्स ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट के लिए आवेग को क्या करता है, प्रदान करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड जो हृदय की धड़कन के लिए आवेग प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर कर पाया होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कौन सा, 47। कंडक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू। बेहतरीन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल भी परीक्षा के परिदृश्य से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण सवाल लिखा गया। कंडक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जब हम हृदय की धड़कन को इनिशिएट करते हैं तो इसमें जो वेंट्रिकुलर रीजन होता है, और वेंट्रिकुलर में कौन सा, राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि जब राइट वेंट्रिकल के कंट्रक्शन होने पर, सिस्टोल होने पर जो ब्लड होता है वो पंप आउट होता है इनटू। अब ये यहां से लेके जाती है पाइपलाइन, और कहां को लेके जाती है, एल्वियोलाई की ओर। तो एल्वियोलाई की ओर ले जाने वाली जो पाइपलाइन होती है इस प्रकार से आके ओपन होती है। तो ये जो पाइपलाइन लेके गई फंक्शनल एल्वियोलाई की ओर, तो इसे हम लंग्स कहते हैं, एल्वियोलाई। तो इसे क्या बोलोगे बताओ, यहां से कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी की पल्मोनरी वेन। तो हृदय से रुधिर को लेकर हमेशा कौन जाती है, आर्टरी। देन आंसर इज गोज टू बी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बात है, ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैरी अपने का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्यू टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट चैम्बर, क्योंकि हृदय के राइट साइड से ब्लड को पंप आउट करती है लंग्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज टू पेसमेकर। बेहतरीन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमसे पूछेंगे तो 300 करोड़ बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज टू पेसमेकर। ऐसा कौन सा एक एनिमल है जिसमें 2 पेसमेकर पाए जाते हैं। एम्फिएक्सस है, एस्ट्रियरियास है, हार्डमानिया है, बैलग्नोग्लासस है। बताओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से किस जानवर के हृदय में 2 पेसमेकर होते हैं। एम्फिएक्सस, एस्टेरियस, हार्डमानिया, बैलग्नोग्लासस। कर दो आंसर। कितने लोगों ने कर दिया इसका आंसर, अंडापासी। कुछ लोग कर रहे हैं अनुराधा, सी, शिखा वर्मा, ए, एम्फिएक्सस, पल्मोनरी। तुम अभी इतना लेट कर पाई हो प्रतिमा, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करो भाई। अगर हम पूछते हैं कि किसमें, तो अंडापासी, कोई किया क्या अंडापासी। तमिलनाडु में अंडापासी किसे कहते हैं, रुचि तुम पगलेट हो। मैंने जब अंडापासी बोला फिर भी तुम नहीं कर पा रही हो। अंडापासी तमिल में किसे कहते हो, अंडापासी, मैंने बताया था। तमिल में अंडापासी किसे कहते हैं, अंडापासी तमिल में किसे कहते हैं बताओ। फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तमिल में अंडापासी किसे कहते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये स्टार्टेड क्वेश्चन है सर, हाँ स्टैंडर्ड, सॉरी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर। हाँ तो फिर आंसर क्यों गलत है। अनुराधा आपने 100% राइट किया था, मुझे पता है। हाँ, ऐसे नोड इन एम्फिएक्सिस। हाँ 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 हाँ, अभी इनको याद आया। अंडापासी तमिल में किसे कहते हैं, हार्डमानिया। सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, समुद्री पिचकारी, इसे क्या कहते हैं, सी स्क्वर्ट, यानी समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। तब आप लोग कहाँ चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अनुराधा ने पहली बार में ही आंसर किया था और अच्छा सवाल भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई 49 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिखा गया द ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड
कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपने कहा हृदय की धड़कन, दिल की धड़कन उत्पत्ति और उसके संचालन को दर्शाया गया है किसके द्वारा, बताइए। बेहतरीन सवाल। ओरिजिन ऑफ हार्टबीट एंड कंडक्शन, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस, एसओ नोड, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। अरे यार, पाथ पूछा गया, इंपल्स का पाथ कौन सा है, पाथ ऑफ इंपल्स, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, एग्जाम की परिदृश्य से इंपॉर्टेंट है। पाथ पूछा गया, पाथ ऑफ इंपल्स, जो इंपल्स होते हैं उनका पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ इंपल्स पूछा गया। ओरिजिन ऑफ हार्टबीट एंड इट्स कंडक्शन इज प्रेजेंटेड बाय, हार्टबीट ओरिजिनेट कौन करता है, एक ही आंसर है, देखो एक तो ऐसे नोड यहां पर है और एक ऐसे नोड यहां पर है, ये तो हटाई दो दोनों की दोनों, है ना, दो आंसर हटा दिए, कौन कौन से, बी और डी। अब ऐसे नोड के बाद सबसे पहले कहा जाएगा, ए बी नोड के बाद, कि पुरकिंजे फाइबर, नहीं, ए बी नोड के बाद, ऐसे नोड से सबसे पहले ए बी नोड, फिर वंडा फिर से पुरकिंजे फाइबर से हुए, यानी ऑरिकल टू वेंट्रिकल चला जाएगा, देन आंसर इज गोस टू ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा। हाँ जी, पढ़ाया भी है आप लोगों को, देन करेक्ट आंसर इज गोस टू ए। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 50, 50वां सवाल, और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट, ये तो करा चुके हैं। पेस मेकर हृदय में कहां पर स्थित होता है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ऑन द इंटरवेंट्रिकुलर, ऑन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये सवाल हो चुका है, फटाफट आंसर करो, आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है, इस पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, इस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, इसको बस करो और आगे बढ़ो। करा चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले कराया था क्वेश्चन नंबर, हाँ 51 क्वेश्चन बेहतरीन है। पुरकिंजे फाइबर इज कनेक्टेड टू द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ स्किन, हार्ट, ब्रेन, किडनी। बताइए, एक होता पुरकिंजे फाइबर और एक होती पुरकिंजे सेल, लो दोनों लिख देते हैं, पुरकिंजे सेल्स। तो मुझे ये बता दो, पुरकिंजे फाइबर आर कनेक्टेड टू द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम, और पुरकिंजे सेल्स कहां पाई जाती हैं, पुरकिंजे फाइबर कहां पाए जाते हैं, विच इज द राइट आंसर। चलिए भाई निवेदिता, फटाफट आंसर करिए भाई, सभी के सभी दोस्त फटाफट करेंगे आंसर, जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, फटाफट करेंगे राइट आंसर। कितने लोगों ने किया हार्ट, ठीक है, माना कि हृदय, ठीक है। अब तो प्रतिमा भी जल्दी जल्दी आंसर करने लगी है, प्रतिमा वाजपेयी। चलो देखो यहाँ पर, पुरकिंजे फाइबर आर कनेक्टेड टू द इंपल्स ऑफ न किससे, हार्ट से, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर हार्ट से रिलेटेड है, पर पुरकिंजे सेल्स कौन बताएगा, पुरकिंजे सेल्स, अनुराधा, पुरकिंजे सेल्स फाउंड इन ब्रेन, वेल्डन अनुराधा, पुरकिंजे सेल्स आर फाउंड इन ब्रेन, ध्यान रखना, पुरकिंजे सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में, पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में, पुरकिंजे सेल्स ब्रेन में, देन आंसर इज गोस टू कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बेहतरीन सवाल, 52 नंबर सवाल आपको दिल को हिला देगा। रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट इन, सबसे अधिक हार्ट बीट रेट किसमें होती है, व्हेल में, एलिफेंट में, माउस में, मैन में। जो जितना बड़ा जानवर होगा उतना ही उसमें हार्ट बीट कम होगी, जितना छोटा जानवर होगा उसमें ही हार्ट बीट इतनी ज्यादा होगी। तो पूछा गया था रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट इन व्हेल में, एलिफेंट में, माउस में, मैन में। सबसे अधिक हार्ट बीट तेज किसमें होगी, बड़ा जानवर होगा ब्रीथिंग स्लो होगी, छोटा जानवर होगा ब्रीथिंग फास्ट होगी, क्योंकि मोर एनर्जी नीड होगी। देन माइस, आपने कहा चूहिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पूछा गया 53 नंबर सवाल, द इंपल्स ऑफ हार्टबीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, करा चुके हैं, इसमें रुकना नहीं है ना, एसए नोड, वेगस नर्व, एवी नोड, कार्डियक, इसमें रुकना नहीं है, फटाफट करो आंसर, आगे बढ़ो, इस सवाल में आंसर करो, आगे बढ़ो। सबने चूहा बना बना के भेज दिया है ना, इतना चूहा नहीं बनाना है जितना तुम लोगों ने बना बना के भेजा है, चूहा भी तो हो सकता है, निकिता नहीं चूहा नहीं हो सकता, चुईया ही थी वो, चूहा से भी ज्यादा चुईया में होती है। तुम्हारे अंदर लैंगिक क्या पाया जाता है, द्वेष, जिसको क्या कहते हो, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तुम, है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो,
एक एजुकेशनल शब्द है, टर्म है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित तो कहे चूहा भी तो हो सकता सर, चुईया नहीं होगी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट बीट, बताओ इनमें से कौन सा एक एनिमल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट बीट होगी। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस जानवर के हृदय की गति सबसे अधिक होती है, बताओ। अब इसमें बताओ तुम निकिता, पारपॉइस होगा, मैन होगा, पेंगुइन होगा, सील होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। रेड एंड नाइस बोथ, हाँ हाँ चलो, जेंडर वेस्ट, हाँ हाँ वही 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 हो तुम। निकिता से उसके पापा इन्वॉल्व नहीं है, हाँ उसकी माता इन्वॉल्व है। चलो फटाफट करें आंसर, विच इज द राइट आंसर दैट। अमृता ने किया है फर्स्ट पारपॉइस, बाकी लोग भी फर्स्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि मुझे पता ही है तुम लोग भेड़ चाल चलते हो, है ना। वो तो पता ही है कि तुम लोग भेड़ चाल चलते हो। एक ने अगर फर्स्ट किया तो सब फर्स्ट करेंगे, अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। सुनीता, रुचि, राधा, एक ने अगर कर दिया फर्स्ट तो सब फर्स्ट करेंगे। ये तो आउट ऑफ माइंड है मेरे, हाँ तो बताओ ना। हाँ ये सब भेड़ चाल चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट बीट, देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट बीट। सबसे पहले तो देखो, जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहां पर जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा वहां पर हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन लेवल कम कहां पर होगा, अरे पारपॉइस तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में रहता है, मैन भी नहीं होगा। पेंगुइन और सील ये दोनों के दोनों कहां पर रहते हैं, आइस में, आइसलैंड में। कहां पर रहते हैं, आइसलैंड में। तो आइसलैंड में दो हैं, एक सील है एक पेंगुइन है। अब जो सील होती है ये मछली है, ये बर्फ में भी रहती है, तो सील तो होगा नहीं। मेनली हार्ट बीट सबसे अधिक किसमें होती है, पेंगुइन। देन आंसर इज गोस टू सी इसका। अभी कुछ लोगों ने सही किया, पेंगुइन नॉट सील, पेंगुइन इज द राइट आंसर। एक सामान्य मनुष्य में हृदय की चक्र किस समय होता है, बेहतरीन। अ कार्डियक साइकिल टाइम इन नॉर्मल मैन इज, बेहतरीन। पूरा कार्डियक साइकिल का टाइम पूछा गया। कार्डियक साइकिल समझ रहे हो ना, ये कार्डियक साइकिल है, ये है कार्डियक साइकिल, ये है कार्डियक साइकिल, है ना, ये है कार्डियक साइकिल, ये है कार्डियक साइकिल, ये है कार्डियक साइकिल। एक मनुष्य में कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है बताइए फटाफट। कार्डियक साइकिल टाइम इन मैन, सोमनाथ मंडल। 72 नहीं होगा यार, कार्डियक साइकिल टाइम पूछा गया ना, कार्डियक साइकिल टाइम। एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। एक हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। पढ़ाया भी है कराया भी है कार्डियक साइकिल, आप लोग पढ़े ही नहीं तो क्या करें। जो लोग पढ़े हैं उन लोगों ने आंसर करा है। ड्यूरिंग डायस्टॉल ब्लड, डायस्टॉल सिस्टॉल। अब सिस्टॉल होगा तो पिचकेगा, डायस्टॉल होगा तो फूलेगा, फूलेगा। हृदय का फूलना डायस्टॉल, हृदय का पिचकना सिस्टॉल। देखो लिखा गया डायस्टॉल रक्त के दौरान, तो डायस्टॉल इंटर द हार्ट, जब हृदय फूलेगा तो हृदय में इंटर होगा, लीव्स द हार्ट से निकलेगा, लीव्स द वेंट्रिकल, इंटर इनटू द लंग्स, लंग्स में इंटर करेगा। बताइए डायस्टॉल के समय क्या करेगा, हाँ वेल डन, 0.8 सेकेंड। फटाफट जितने भी साथी हैं फटाफट बताएंगे आंसर। पिंकी, अनामिका, अमृता, प्रिया, प्रिया सी। 56 में प्रिया प्रिया कहती है सी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया प्रिया प्रिया, इतने दिन के बाद तुम एक तो सेशन में आई हो आज, और वो भी राधे कृष्णा। देखो राधे कृष्णा ने सही किया। प्रिया प्रिया इधर देखो ना, लिखा गया ड्यूरिंग द डायस्टॉल। यार जब हृदय फूलेगा, सब हृदय क्या होगा, फूलेगा। हृदय जब फूलेगा, अरे पिचकेगा तब न वेंट्रिकल से निकलेगा, पिचकने पर नहीं। डायस्टॉल कह रहा फूलना, डायस्टॉल बराबर क्या होता, फूलना। यानी हृदय जब फूलेगा
तब क्या होगा, ब्लड इंटर करेगा, तो इंटर द हार्ट, हृदय ब्लड यानी ब्लड हार्ट में इंटर करेगा। ये जितने लोगों ने किया वो करेक्ट आंसर है, इंटर इनटू द हार्ट। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स इज ड्यू टू। स्तनधारियों में हृदय की धड़कन का नियमन किसके कारण होता है? स्तनधारियों में हृदय की धड़कन का नियमन किसके कारण होता है? रक्त में अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति, हृदय में पेसमेकर की उपस्थिति, रक्त में थायरॉक्सिन की उपस्थिति, प्रणाली में रक्त की मात्रा। देखो भाई क्या कहता है, रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट मैमल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन इन द ब्लड, प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर इन द हार्ट, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द सिस्टम। हार्टबीट का रेगुलेशन होना ऐसे नोड किसके द्वारा, आपने कहा प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर को ही क्या कहते हैं, एस ए नोड। बी सही किया आप लोगों ने, ये तो करना ही था, इजी भी था तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 58, हार्टबीट रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये भी कर लोगे, कर पाओगे क्या, कर पाएंगे क्या? वैगस न्यूरॉन, ग्लासोफेरेंशियल नर्व, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नन ऑफ द अबव। इस सवाल को करिए जरा, देखता हूं कौन करता है आंसर। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया क्योंकि ये ब्रेन का कंट्रोल पूछ रहा है। हार्टबीट रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है कौन, वैगस नर्व। कौन से नंबर की वैगस नर्व है? हम लोगों की क्रैनियल नर्व्स होती है ना, हृदय को जाने वाली कौन सी नर्व है, वैगस है, ग्लासोफेरेंशियल है, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, नन ऑफ द अबव है। इसका जरा करेक्ट आंसर करिए। पेसमेकर, कैथ एंड फ्लॉक नोड। कुछ लोग कह रहे हैं 10th नंबर की। वेल डन वेल डन प्रिया प्रिया, अब तुम्हारा दिमाग खुल गया है ना। हाँ सोमनाथ मंडल। चलो वैगस न्यूरॉन अगर हम बात करते हैं किस नंबर का है, 10th नंबर का, और ओनली द नर्व इज एंटर इनटू द हार्ट। एक ही मात्र ऐसी नर्व है जो हृदय में एंटर करती है 10वें नंबर की, और वैगस नर्व आपने कहा ये हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 59, हार्टबीट इज कंट्रोल्ड बाय द नोडल टिश्यू मेड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड। ये तो कर ही दोगे, हृदय की धड़कन नोडल टिश्यू के द्वारा कंट्रोल होती है, जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स का बना होता है उसे कहते हैं। हृदय की धड़कन विशेष हृदय की मांसपेशियों से बने एक नोडल ऊतक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कहते हैं मायोनेम्स, कोलेजन फाइबर, ट्यूलोडेंड्राइट्स या पुरकिंजे फाइबर्स। विच इज द राइट आंसर? हाँ ठीक है, सोनिया जायसवाल, ललिता, अनामिका, DS राधा, खुशबू। देख लो शुभम, ललिता। कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं मायोजेनिक। सोच समझ के आंसर करो। लिखा गया है हार्टबीट इज कंट्रोल्ड बाय द नोडल टिश्यू मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड। एक स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करो ना, इतना इजी सवाल है और फिर भी अगर आंसर नहीं कर पा रहे तब तो फिर बेकार है ना। बताइए। पुरकिंजे फाइबर, सुनीता, सोमनाथ मंडल, ललिता। चलो देखो इधर क्या नाम था इनका जिन्होंने एक किया था, राधा। इधर देखो ना राधा, जो मायोनेम्स होती है ना, मायोनेम्स ये मस्कुलर, ये मसल्स है। मायोनेम्स मसल्स के बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं मायोनेम्स। तो यहाँ पर हार्टबीट इज कंट्रोल्ड द नोडल टिश्यू। अरे नोड के बीच में जो टिश्यू होते हैं वो आपने स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स कॉल्ड। जो स्पेशल कार्डियक मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ध्यान रखना, पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ इसके द्वारा फैले वाले जो टिश्यू होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों ने पुरकिंजे फाइबर किया वो 100% ट्रू है। कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, ये मुझे पता था वो मायोजेनिक के चक्कर में मायोनेम्स कर देंगे, पढ़ा ही नहीं उन्होंने आंसर।
वो लिख के भी भेज रहे मायोजेनिक, जबकि मायोनेम्स लिखा था। इफ नर्व ऑफ हार्ट आर कट द हार्ट विल बी, यदि हम हृदय की नर्व को काट दें और हृदय फिर भी, बताइए, बीट रिदमिकली, स्टॉप, बीट रिदमिकली, श्रिंक है। आपने कहा लयबद्ध तरीके से बीट करेगा या लयबद्ध तरीके से बीट नहीं करेगा, ये चीजें हराओ वराओ कुछ नहीं है, बीट ना हराओ। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ लेना, द नर्व्स ऑफ हार्ट इज कट देन हार्ट बीट विल बी। अगर हृदय की नर्व को हम काट देते हैं तो हृदय की धड़कन लगातार होती रहेगी, या आपने कहा स्लो हो जाएगी, या आपने कहा ए रिदमिकली बीट होती रहेगी। चलिए, बीट रिदमिकली शुभम अमृता 60 का सी, अच्छा, सोमनाथ मंडल, अनुराधा शी। कुछ लोग कहते हैं लयात्मक गति करता रहेगा, कुछ लोग कहते हैं लयात्मक गति नहीं करेगा। अरे पगलेटों, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जरा ध्यान करो, नोट्स खोलो, मैंने खूब बताया था आप लोगों को कि अगर हृदय की हम, क्योंकि हृदय हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। मनुष्य का हार्ट कैसा है, हम लोगों का हृदय कैसा है, ऐच्छिक या अनैच्छिक? अनैच्छिक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है एक्चुअली मेडुला से। तो इसकी अगर हम नर्व्स को सप्लाई को अगर कट कर देंगे तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्ट बीट रिदमिकली क्या होती रहेगी, रिदमिकली कंट्रोल्ड चलती रहेगी। माने ए सवाल होगा राइट आंसर, लयबद्ध तरीके से होगा, सी नहीं होगा। तमाम लोगों ने आंसर सी किया, जबकि क्या होगा, बीट रिदमिकली। नहीं महबूब, स्टॉप नहीं होता है, कभी नहीं स्टॉप होगा। हृदय की धड़कन नर्व काटने से स्टॉप नहीं होती, कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ऑन योर स्क्रीन। 61 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। द हार्ट ऑफ हेल्दी मैन बीट नॉर्मली पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 से 75 बार नहीं, 85 से 90 बार, 80 से 90 बार, 70 से 80 बार, 60 से 70 बार। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मुकेश कुमार ए, फटाफट बताइए। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। डी नहीं होगा, ध्यान रखना। इधर देखो ना महबूब, एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन हमेशा 72 से 75 बार होती है। ऐसे देखो ना, एक हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है? एक हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है? 10.8 सेकेंड का। तो हमारे पास कितनी हृदय की धड़कन है? एक मिनट में, माने एक हृदय की धड़कन में 10.8 सेकेंड का समय लगता है। तो हमारे पास कितना मिनट है? 60। अगर हम 60 का भाग दे दो 10.8 में, 60 का भाग दे देंगे अगर 10.8 में, तो भाग दे लो, 10 वाला हटाओ, 0 बढ़ाओ, भाग दे लो, 8 सत्ते 56, 8 5 40, 75 बार प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 75 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन। और 75 बार का टाइम हमेशा किस में आएगा? 70 से 80 बार में। तो जो ऑन एन एवरेज होता है 72 से 75 बार प्रति मिनट, तो वो किसके बीच में आएगा? सी। टाइपिंग एरर था, ओके कोई नहीं, सही कर लो। 72 से 75 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। द हार्मोनल दैट सिचुएट्स द हार्ट बीट इज। आपने कहा हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बेहतरीन सवाल है, हार्मोन पूछा गया। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स, अच्छा ये मैं सोचूं क्या है। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द हार्ट बीट, ऐसा कौन सा हार्मोन जो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन है, एड्रेनालिन है, ग्लूकेगॉन है, थायरॉक्सिन है। बीएमआर को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, ग्लूकेगॉन, एड्रेनालिन, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए। इसमें तो नो डाउट है, एकदम सभी के सभी फटाफट आंसर करेंगे इस सवाल का, और कर भी दिया आप लोगों ने। 100% आप लोगों ने आंसर किया। एड्रेनल, मेडुला, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, बीएमआर, ग्लूकेगॉन। आपने कहा ग्लूकेगॉन ये उसको तोड़ा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, और गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 63 ऑन योर स्क्रीन। 63 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे और ऐसा करेंगे। हार्ट बीट इज एक्सीलरेटेड बाय, हृदय की धड़कन को एक्सीलरेट करते हैं किसके द्वारा? सिंपैथेटिक एंड एसिटिलकोलिन, क्रेनियल एंड एड्रेनालिन,
cranial and acetylcholine, sympathetic nerve and epinephrine. बताइए हार्ट बीट इज एक्सीलरेटेड बाई, बेहतरीन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, और छाप लो दिमाग में, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, फिर से दोहरा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, परीक्षा में आएगा, आया है, 300 करोड़ बार ये सवाल पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। 63 में कुछ लोग कर रहे हैं बी, कुछ लोग कर रहे हैं ए, कुछ लोग कर रहे हैं डी, अब फंसे दिमाग में, है ना। जब मैंने कहा इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, 100% क्वेश्चन परीक्षा में आया है और आएगा भी, तब आप लोग देखो, यहां पर इधर देखो ना, इधर मैंने हार्ट बीट पूछा, तो हार्ट बीट का मतलब यहां पर मैन की बात हो रही है, मैमल्स की बात हो रही है, तो हार्ट बीट इज एक्सीलरेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व एंड एसिटिलकोलिन, ये एसिटिलकोलिन और सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा होगा। देखो एसिटिलकोलिन, सिंपैथेटिक नर्व और एसिटिलकोलिन, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, अन्नुसाली पेरिस जाई, वहां से यूनिक बनकर आई, है ना। ये 5 काम को बढ़ाती है, बाकी सभी काम को क्या करती है, घटाती है। एनस कंट्रक्शन होगा, सिंपैथेटिक एनस कंट्रक्शन हुआ, है ना, सालिवरी सिक्रीशन हुआ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ, जाई जेनाइटल ओपनिंग हुआ, है ना, और उसके साथ साथ यूरिनरी कंट्रक्शन हुआ। तो ये सारे के सारे काम कौन बढ़ाता है, सिंपैथेटिक, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व एंड एपिनेफ्रिन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, वो क्या करता है, बढ़ाता है, सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, घटाता है। तो नर्वस सिस्टम में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो हार्ट बीट हमेशा एक्सीलरेट करेगा कौन, सिंपैथेटिक, लेकिन यहाँ पर एसिटिलकोलिन है, क्रेनियल नर्व्स तो होगा ही नहीं, पहले 2 आंसर काट दो। अब बचा जिन्होंने बी और सी दिया वो तो 100% रॉन्ग है, जिन्होंने ए और डी दिया है इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्व्स कॉमन है, एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रीनलिन कहते हैं, आपको पता है क्या, एपिनेफ्रिन को ही हम एक दूसरा नाम क्या देते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन। और लगातार आप बता रहे हो कि एड्रीनलिन हार्मोन हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक तो इंक्रीज करता ही करता है, एड्रीनलिन हार्मोन भी क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। तो एड्रीनलिन करता है, ना कि एसिटिलकोलिन करता है। एसिटिलकोलिन इनवर्टिब्रेट्स में करता है, वर्टिब्रेट्स में कौन करता है, एड्रीनलिन। देन आंसर इज गोस टू डी। तो जितने लोगों ने इसका सवाल का आंसर डी दिया वो 100% राइट है, जितने लोगों ने ए दिया वो रॉन्ग है। अब बताइए आप लोगों ने आंसर क्या किया। गुड इवनिंग उषा। हाँ जी बिल्कुल, सिंपैथेटिक एंड एपिनेफ्रिन डी होगा, समझ गए सर, इतना लेट क्यों समझ पाए। हाँ एसिटिलकोलिन मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 64, 64 नंबर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट, डिक्रीज हार्ट बीट, नॉट रिलेटेड टू हार्ट बीट। बताइए, अब तो बता दोगे ना। इजी कर दिया बट है इंपॉर्टेंट सवाल, इजी कर दिया बट है बहुत महत्वपूर्ण। बताओ फटाफट आंसर। मोतीलाल डी, एलिसा परवीन, क्या बात है। सिंपैथेटिक एपिनेफ्रिन, अब तो बता दो, इजी हो गया सवाल। बेल्डन 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 बेल्डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। सभी साथियों ने किया है करेक्ट आंसर। आपने कहा ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट बीट, जहां बढ़ता हुआ होगा, डिक्रीज होगा नहीं, नॉट रिलेटेड होगा नहीं, कंट्रोल हार्ट बीट में कंट्रोल नहीं करता, इंक्रीज करता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर सवाल। सिस्टोल कॉज, सिस्टोल मीन्स होता है पिचकना, सिस्टोल मीन्स क्या होता है, पिचकना। जब हृदय पिचकता है तब क्या होगा। सिस्टोल मतलब क्या होता है, पिचकना। डायस्टोल मीन्स फूलना। हृदय पिचकेगा, जितना ब्लड हृदय से होगा पंप आउट हो जाएगा। तो क्या पूछा, एंट्री नहीं होगा, एंट्री ब्लड इनटू द हार्ट नहीं, अच्छा एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स हो सकता है, एंट्री ब्लड इनटू द हार्ट नहीं, एग्जिट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हाँ एग्जिट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल। अरे यार, एग्जिट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, जब सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से होगा एग्जिट, एग्जिट ब्लड फ्रॉम द हार्ट होगा, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स, लंग्स में भी इंटर होगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी
आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। एंट्री ब्लड इनटू द हार्ट, ये तो नहीं होगा। एग्जिट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड एग्जिट होगा, या एग्जिट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ब्लड एग्जिट होगा। ये चीज निश्चित है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो ब्लड हमेशा एग्जिट होता है। कितने लोगों ने एग्जिट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, 65 नंबर सवाल में एग्जिट ब्लड फ्रॉम द, ऐसी कंडीशन आएगी तब इस सवाल का हम करेक्ट आंसर पर जाएंगे। देखो यहाँ पर इस कंडीशन पर हम, जब हृदय की बात, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम हृदय बनाकर आपको दिखाते हैं ना, इस प्रकार की जब बात आएगी तो ये वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, और यहाँ पर वाई कस्पिड या मिट्रल वाल्व हो गया। अब हृदय से जब सिस्टोल होगा, मेनली सिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल रीजन में, वेंट्रिकल रीजन, सिस्टोल की बात हमेशा वेंट्रिकल से होगा, ना कि पूरे हार्ट से होगा। अब हृदय से तो यहाँ ऑरिकल रीजन से तो ब्लड पंप आउट नहीं होगा, ब्लड हमेशा पंप आउट होगा कहाँ से? देखो, जिन्होंने एग्जिट ब्लड फ्रॉम हार्ट किया तो हृदय से ब्लड तो पंप आउट नहीं होगा ना। आपने कहा हमेशा की हम बात करते हैं, हृदय से पंप आउट नहीं होगा, ब्लड हमेशा पंप आउट कहां से होता है? वेंट्रिकल से, एग्जिट ब्लड, क्योंकि यहां से एक जाती है कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से जाता है एओर्टा, महाधमनी। तो एक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, एक एओर्टा महाधमनी के द्वारा जाएगा। जब भी सिस्टोल का नाम आएगा तब आपको याद रखना है कि ब्लड तो एग्जिट होगा, लेकिन कहां से? वेंट्रिकल से, नॉट हार्ट से। हार्ट का मतलब ऑरिकल भी तो आते हैं ना, ऑरिकल से यहाँ पर एग्जिट नहीं होता है, हमेशा वेंट्रिकल से ही एग्जिट होता है। सर स्क्रीन ब्लैक हो रही है, हाँ कैमरा कभी कभी वो मेमोरी कार्ड मांगता रहता है, पता नहीं क्यों, उसको क्या ही समस्या हुई है ना। और मैं देख पा रहा हूँ ब्लैक तो हो जा रहा है, लेकिन किसी कारण से कंस्ट्रक्शन फेज है। हाँ ठीक है, हाँ कंस्ट्रक्शन तो फेज है, लेकिन सिस्टोलिक कंट्रक्शन होता है मेनली, है ना। देन आंसर इज गोस टू डी। इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? डी। चलिए 65 सवाल आज आप लोगों ने करे हैं, है ना। और अब वक्त भी हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, क्योंकि आज का जो समय था वो पूरा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी आप लोगों से एप्लीकेशन पर, रात में क्लास चलेगी ऐप पर। तब तक के लिए लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और कल तैयार रहिए आप लोग। और एक चीज बताना चाहूंगा, टीजीटी पीजीटी के जितने परीक्षार्थी हैं वे सभी लोग अब तैयारी करने के लिए शुरू कर दो, कमर कस लो भाई, क्योंकि अब आप लोगों को 100% अपना देना है, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता यूनिडायरेक्शनल लगाकर, और लगातार परिश्रम करो। अंतिम 3-4 महीना जो तैयारी करेगा उसी का चयन होगा। फिर से दोहरा दो, कितना भी पढ़े हो लेकिन रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम नोट्स रिवीजन करिए, अधिक से अधिक समय बनाकर पढ़ाई करके उस पढ़े हुए कंटेंट पर चिंतन करिए, मनन करिए। और चिंतन मनन के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।